हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए। पहले क्या क्या पढ़ा है भाई? सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी के मास को हम सपोज करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉर्क, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट देता है। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम, it gives the turning effect of linear momentum. L is equal to P cross the perpendicular distance from the axis. Moment of inertia, which measures the rotational motion, I is equals to mr square इसका फॉर्मूला होता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके हिसाब से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी is equal to the moment of inertia about another axis KL which is passing through the center of mass of the body parallel to AB plus the product of the total mass of the body and square of the perpendicular distance which is h here between the two parallel axes AB and KL. That is moment of inertia of AB is equal to moment of inertia of KL plus mh square. इसे अभी हम प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 m2 m3 हैं, ठीक है, जिनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 है और kl सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ith पार्टिकल फ्रॉम kl is IKL is equal to summation of I equal to 1 to n MI square. Now the moment of inertia of the ith particle from AB will be equal to IAB is equal to summation of I equal to 1 to n MI plus H whole square. इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन MI स्क्वायर plus summation of I equal to 1 to n MIH square plus 2h summation of I equal to 1 to n MIRI. Now, as the body is balanced about the center of mass, the algebraic sum of moments of the weights, that is mg of all the particles about an axis passing through C must be 0, यानी कि summation of I equal to 1 to n MIG RI should be equal to 0. G तो आ गया बाहर, तो summation of I equal to 1 to n MIRI is equal to 0. G 0 होता ही नहीं है, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई? 0 के बराबर हो गई। इसका मतलब IAB is equals to this is IKL plus summation of I equal to 1 to n MI will be equal to capital M into H square. हो गया प्रूफ। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये क्या कहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट एनी एक्सिस OZ, this is this, perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes OX and OY in the plane of the lamina meeting at a point where the given axis OZ passes through the lamina. In simple language, moment of inertia along Z axis is equal to moment of inertia along x axis plus moment of inertia along y axis. इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर किया कि मेरे पास एक लेमिना है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 m2 m3 अप टू mn है और जिनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OZ से r1 r2 r3 अप टू rn है। हमने सपोज किया कि हमारे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन पार्टिकल्स का फ्रॉम OY वो हमारे पास निकलेगा x1 x2 x3 अप टू xn। OY से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, वो हमारा निकलेगा ये, ठीक है। सिमिलरली y1 y2 y3 अप टू yn जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दीज पार्टिकल्स फ्रॉम OX निकलेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आपका जो निकला इसके परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा y और इसके परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा x। कंफ्यूज नहीं होना।
तो आई एक्स अगर मेरे को निकालना है तो वो कितना निकलेगा, m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर अप टू mn yn स्क्वायर, यानी कि समेशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n mi yi स्क्वायर। अलॉन्ग y एक्सिस निकलेगा m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर अप टू mn xn स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi xi स्क्वायर। अलॉन्ग z एक्सिस होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। आई एक्स और आई वाई को ऐड किया, इसमें समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, तो एम आई कॉमन हो गया, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर जो बराबर होता है आर आई स्क्वायर के। तो और ये टर्म किसके बराबर है, आई जेड के। हो गया प्रूफ। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज, ये हमने पिछले वीडियो में किया ही हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, पिछला एक वीडियो है इसके ऊपर। ये सारी वैल्यूज जो आपको याद हो, ये नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज और फिर ये था लास्ट सेट ऑफ वैल्यूज, ये सारी आपको याद होनी चाहिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए एग्जांपल करते हैं। पहला, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। तो ये हो गई डिस्क, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स निकालना है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर होता है आई जेड इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर मैं लगाता हूँ तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा अबाउट एनी डायमीटर, तो आई एक्स और आई वाई सेम ही होंगे। इसका मतलब हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स, यानी कि आई एक्स निकलता है 1/4 एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। तो ये मेरी हो गई रिंग, ये इसका डायमीटर, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब मैं लगाऊंगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसके हिसाब से टेंजेंट का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लस एम आर स्क्वायर। वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 3/2 एम आर स्क्वायर। Question number 3, find the moment of inertia of a sphere about a tangent to the sphere given the moment of inertia of the sphere about any of its diameter is 2/5 mr square। तो ये हो गया मेरा स्फेयर, ये उसका हो गया डायमीटर और ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस हो गया r। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट द डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2/5 mr स्क्वायर। मुझे निकालना है टेंजेंट पे, तो लगाऊंगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसके हिसाब से आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर। वैल्यूज रखी सारी तो आंसर आ गया 7/5 एम आर स्क्वायर। अब इसी का बी पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाय 4, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स एज। तो ये मेरा डिस्क है, ये इसका एक्स वाई जी प्लेन हो गया और ये इसका रेडियस है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर इज 1/4 एम आर स्क्वायर। सो वो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई में भी होगा, क्योंकि डायमीटर तो सेम ही है। ठीक है, अब मैंने लगाया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके हिसाब से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड इज इक्वल्स टू कितना आया, हाफ एम आर स्क्वायर। अब मैं लगाता हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसके हिसाब से कितना निकलेगा, आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर। सो दिस गिव्स 3/2 एम आर स्क्वायर एज द आंसर। चलिए रिकैप का टाइम हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसके हिसाब से आई ए बी इज इक्वल टू आई के एल प्लस एम एच स्क्वायर। दूसरी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसके हिसाब से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। असाइनमेंट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं, खुद ट्राई करो, नहीं आए तो वीडियो आगे देखो। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर अबाउट अ टेंजेंट इज 7/5 एम आर स्क्वायर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। तो ये हो गया स्फेयर, ये इसका डायमीटर, ये इसका टेंजेंट और ये रेडियस हो गया r। नाउ
Moment of inertia of the ring about the tangent is given as 7/5 mr square. मैंने लगाई theorem of parallel axis, उसके हिसाब से I tangent is equal to I diameter plus mr square. वैल्यूज रखी तो I diameter कितना निकला 2/5 mr square. Question number 2, what is the moment of inertia of a rod of mass m, length l about an axis perpendicular to it through one end? तो ये हो गई मेरी रॉड जिसकी लेंथ हो गई l, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेंटर से जब हम पास करते होता है ml²/12. ठीक है, अब मुझे निकालना है इस एंड वाले केस का. ठीक है, तो ये l/2 हो गया. फिर मैंने लगाया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसके हिसाब से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस. तो ये निकलता है ml²/3. Question number 3, four spheres each of diameter 2a and mass m are placed with their centers on the four corners of a square of side b. B is greater than 2a. Obtain an expression for the radius of gyration of the system about one side of the square taken as the axis. तो ये हो गए मेरे चार स्फेयर जो कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर ए अबाउट सी डी. तो ये जो सी डी है इसको हमने ले लिया है वो एक्सिस जो क्वेश्चन में कहा गया था. तो ए का कितना निकलेगा? ए का निकलेगा इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि हमने लगाया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो ये निकला 2/5 ma² प्लस mb². सिमिलरली फॉर बी यही वैल्यू निकलेगी. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर सी अबाउट सी डी. अब इसका 2/5 ma² तो आ जाएगा, लेकिन इसी एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं कोई. तो उस सिनेरियो में ये जो सेकंड वाली टर्म जीरो हो जाएगी. तो ये आया 2/5 ma². सिमिलरली फॉर डी भी कितना आएगा 2/5 ma². अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द फोर स्फीयर इज इक्वल्स टू 4mk², क्योंकि इसका mk² प्लस mk² प्लस mk² प्लस mk² तो 4mk² आ गया. नाउ I इज इक्वल्स टू IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID. सारी वैल्यूज रखी तो k इज इक्वल्स टू 1/√10 इंटू √4a² प्लस 5b² आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. An equilateral triangle is formed by three identical uniform rods, each of length 40 centimeter and mass 2 kg. Find the moment of inertia of this system about an axis passing through one corner and perpendicular to the plane of the triangle. Given moment of inertia of rod is ml²/12. तो ये मेरे पास तीनों रॉड हो गई, ये ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, m2 kg, l इज 0.4 मीटर्स. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी, इस रॉड का पासिंग थ्रू कॉर्नर ए, क्योंकि एक कॉर्नर हम इस ए कॉर्नर के हिसाब से निकालेंगे तो वो निकलेगा 1/3 ml². उसकी वैल्यूज रखी, वो निकला 0.11 kg/m². Now moment of inertia of AC अगेन पासिंग थ्रू कॉर्नर ए, क्योंकि इसी एक कॉर्नर पे निकालेंगे, ये भी कितना निकलेगा वही 0.11 kg/m². अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC पासिंग थ्रू कॉर्नर है, तो इसी कॉर्नर पे निकालना है. अब यहां प्रॉब्लम ये है BC भैया यहाँ कहीं पास तो कर नहीं रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या करें? तो हम कहेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर हम लगाएंगे प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर. कौन सी थ्योरम लग रही? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. अच्छा, अब इस रॉड का पासिंग थ्रू द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/12 ml² प्लस m इंटू AD². ये बताया था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला. अच्छा, इन ट्राइंगल ADC अगर आप AD को निकालोगे तो वो निकलता है AC sin 60 डिग्री के बराबर.
जिसकी वैल्यू रखते हैं तो √3/2L हो जाता है। अच्छा, इसके हिसाब से IBC कितना निकलेगा, 1/12 ml² प्लस m इंटू √3L/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो निकलता है 5/6 ml²। वैल्यूज रखते हैं तो वो निकलता है 0.211 kg/m²। Now moment of inertia of the triangle ABC passing through A, वो कितना निकलेगा, इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर, वो निकलता है 0.49 kg/m²। Question number 5, calculate moment of inertia of a uniform circular disc of mass 500 gram and radius 10 centimeter about, पहला है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दूसरा डायमीटर और तीसरा एक्सिस टेंडेंट टू द डिस्क एंड पैरेलल टू डायमीटर। क्या क्या गिवन है, m इज 500 ग्राम, r इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले केस में I इज इक्वल टू mr² होता है फॉर्मूला, वैल्यूज पुट की, आंसर निकला 25,000 ग्राम सेंटीमीटर²। दूसरा केस डायमीटर वाला, उसमें होता है 1/4 mr², वैल्यूज रखी, यहाँ कितना निकला 12,500 ग्राम सेंटीमीटर²। और तीसरे केस में हमें बोला है एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क एंड पैरेलल टू डायमीटर, तो ये वाला केस है जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ लगाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसके हिसाब से दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर प्लस mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर इज 1/4 mr² और mr² के साथ ऐड किया तो ये बना 5/4 mr²। हमने वैल्यूज पुट की तो आंसर आता है 62,500 ग्राम सेंटीमीटर²। नाउ दिस इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, NCERT सबका धन्यवाद जहाँ से जो चीज़ें ली गई। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ऑन रोलिंग मोशन। थैंक यू सो मच।